हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। मेरा नाम निकिता वशिष्ठ और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल की अगली वीडियो के अंदर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने कंसेप्ट को एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट यूनिट के, जो कि मैक्रो का सबसे हैवी एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला यूनिट है, उसकी एक नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करूंगी। एंड जिसको करने से पहले मेरा प्लीज आप लोग से ये एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैंने दो वीडियोस इसके पहले टॉपिक कंजम्पशन के ऊपर बनाई है, जिसको आप प्लीज गो थ्रू कीजिए, एक बार ओवरव्यू कीजिए, ताकि आज की क्लास थोड़ा ज्यादा पैटर्न इस तरीके से आपको समझ में आए। चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सेविंग्स। अब सेविंग्स सुन के जो वर्ड आप लोग के दिमाग में आएगा, कुछ कमाया, उसमें से कुछ खर्चा, जो बाद में बच गया, उसको सेविंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे कोई नया कंसेप्ट उसके अंदर है नहीं, बिल्कुल इसी चीज को बोला गया है। तो मतलब अगर हम लोग अपनी सेविंग्स को इकोनॉमिक्स की भाषा में समझें, तो हमारी इनकम, कुछ कमाया, दैट इज वाई, आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए ये चीज, इज इक्वल टू जो भी हमारी इनकम हमने कमाई उसमें से या तो हमने कुछ कंज्यूम किया या बचा हुआ पार्ट सेव किया। भैया कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता था, उसमें से 80,000 रुपीज उसने स्पेंड कर दिए, बाकी के 20,000 कॉम एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, उसने सेव कर लिए। सिंपल, बिल्कुल इसी लॉजिक को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो मतलब इनकम में से या तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा या फिर ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स कैरी ऑन होंगी। अब क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वाई इज नेशनल इनकम, सी इज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एस इज टोटल सेविंग्स जनरेटेड इन दी इकोनॉमी। राइट। अब अगर ये बहुत ही बेसिक सी बात आप लोग को समझ में आ गई है कि इनकम में से या तो कंज्यूम करेंगे या फिर हम लोग सेव करेंगे, अब इसी चीज को, इसी थ्योरी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं धीरे धीरे। एक बहुत ही लॉजिकल सा कंसेप्ट यहाँ पे बनेगा कि अगर मैं इनकम को वाई ही रहने दूं और कंजम्पशन की जगह पे एक और चीज है मेरे पास लिखने के लिए, क्या, जो आप लोग पिछली क्लास के अंदर मेरे से बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, सी बार प्लस बी वाई। कंजम्पशन को एक और तरीके से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सी बार प्लस बी वाई ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई इज एमपीसी वेयर वाई इज योर इनकम। और सेविंग्स को अभी सेविंग्स ही रहने देते हैं, एस। अब अगर मैं कंजम्पशन की पूरी इस इक्वेशन में से कंजम्पशन के पार्ट को इधर वाई के पास ले जाऊं और सेविंग्स को अकेला छोड़ दूं, तो क्या होगा, चलिए करते हैं। वाई को मैं इधर ऐसे ही रहने दिया, कंजम्पशन को मैं यहाँ पे ले गई। अब बेसिक सी मैथ सबको पता होगा कि कंजम्पशन अगर यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस के अंदर हो जाएगी। तो कैन वी जस्ट से वाई माइनस कंजम्पशन जो भी है मेरा सी बार प्लस बी वाई, मैंने ऐसे इधर लिखा, इज इक्वल टू एस। हाँ जी, ये चीज बिल्कुल सेंस बनाती है हमारी। इसके बाद जो अगली चीज आती है, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो y माइनस सी बार माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस। अगेन बहुत ही बेसिक सी मैथ्स है, जब एक बाहर नेगेटिव का साइन होता है, ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर की दोनों वैल्यूज हमारी नेगेटिव हो जाएंगी। इसके बाद सी बार को अलग से लिख दीजिए और y को एक साथ ले आइए, तो मतलब मैं सी बार को इधर ले आई, y को सी बार की जगह पे ले आई, तो सी बार के साथ तो माइनस था, तो माइनस सी बार, y पॉजिटिव था, प्लस y माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस। राइट। अब यहाँ पे y इधर भी है, y इधर भी है, फिर से बेसिक मैथ्स लगाइए, y को कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, तो क्या हम इसको फिर फाइनली इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस सी बार प्लस 1 - बी वाई इज इक्वल टू एस। तो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 - बी वाई। एक बार फिर से शुरुआत से इस कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि आई होप कि कुछ को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी यहाँ पे डाउट रह गया होगा। सेविंग्स को जो हम अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर समझते हैं, सेविंग्स बिल्कुल वही इकोनॉमिक्स के अंदर है कि भाई इनकम में से जो भी हमने कंज्यूम किया अगर उसको हटा दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट हमारा सेविंग्स कहलाता है। इकोनॉमी के अंदर लोगों ने कितना बचाया, राइट, जो भी कमाया उसमें से कितना बचाया। तो मोटा मोटा बचाया कैसे निकलता है, टोटल इनकम में से जब हम जो भी कंज्यूम किया, जो भी हमने खर्चे किए, उसको माइनस करते हैं। तो मतलब इनकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के समेशन से हमारी इनकम बनती है, सी प्लस एस, क्योंकि टोटल इनकम में से या तो कंज्यूम किया या सेव किया। इसके बाद मैंने कंजम्पशन की जगह पे जो इसकी एक्चुअल इक्वेशन है सी बार प्लस बी वाई उसको लिखा, फिर मैंने सेविंग्स को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया एंड कंजम्पशन की इक्वेशन को इधर वाई के पास ले गई। अब क्योंकि कंजम्पशन यहाँ पे प्लस में था, वहां पे जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू एस। अब जब ये माइनस का जो साइन है कंजम्पशन की ब्रैकेट से बाहर था, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी बार भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा और बी बार भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा।
अब y माइनस सी बार माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस वाली फॉर्म हमारी फाइनली बन जाएंगी। अब इसमें से सी बार को मैंने y की जगह पे लिख दिया, y को मैंने सी बार की जगह पे लिख दिया, क्योंकि y y दोनों भाई भाई हैं, दोनों को साथ में लिखना चाहिए हमको यहाँ पे। तो माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस, राइट। अब यहाँ पे माइनस सी बार है हमारा। अब y हमारा यहाँ पे हम लोग बड़ी आराम से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि y माइनस बी वाई है तो y कॉमन लिया जा सकता है। एक बेसिक सी मैथ्स है जो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आनी ही चाहिए। तो माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस, ये हमारी फाइनल सेविंग्स की इक्वेशन बन के आती। माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई, कंजम्पशन की इक्वेशन क्या थी, सी बार प्लस बी वाई। सेविंग्स की इक्वेशन क्या है, माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। अब जैसे कि कंजम्पशन के इक्वेशन में मैंने सी बार और बी वाई एक एक टर्म का मतलब डिटेल में समझाया था, बिल्कुल वही चीज अब हमको यहाँ पे सेविंग्स में करनी पड़ेगी। तो थोड़ा एक यहाँ पे एडिशनल पेज लेके आते हैं जहाँ पे आपको साफ साफ मैं सेविंग्स की इक्वेशन फिर से लिख के पूरी डिटेल में समझाऊं। सेविंग्स की इक्वेशन होती है माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। कैसे निकल के आई, अभी मैंने यहाँ पे पीछे आप लोग को सिखाया, एक बार दोबारा से कवर करा दूं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद सेविंग्स की इक्वेशन में सी बार माइनस में है। अब सी बार तो सबको बहुत अच्छे से पता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। इतना तो जी हम अब इतना बढ़िया तरीके से सीख सके हैं कि कोई आधी नींद में भी हमसे पूछे तो भी हम बता दें कि सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। इतनी बारी हम लोग सुन चुके हैं। तो सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है जब इनकम कुछ नहीं होती। सबको पता होगी अब ये बात, बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्ट बन चुके हैं बच्चे। तो जब ये वो कंजम्पशन है जब इनकम हमारी जीरो है, तो इस कंजम्पशन के लिए याद करो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कंजम्पशन की, कि इस कंजम्पशन के लिए जब पैसे नहीं है जेब में, अभी करंटली कुछ कमा नहीं रहे, तो पैसा कहां से आ रहा है, प्रीवियस सेविंग से निकल के आ रहा है, राइट। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था ऑटोनॉमस कंजम्पशन में कंज्यूमर हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर ये कंजम्पशन जहां पे पैसा नहीं है ये प्रीवियस सेविंग से निकल के आए। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन सेविंग्स में नेगेटिव के अंदर होती है, जिसका लॉजिक ये बना कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन के अमाउंट से सेविंग्स हमारी कम हो रही है पहले से। कोई चीज बढ़ती है तो प्लस लगाते हैं, कोई चीज कम होती है तो माइनस लगाते हैं। तो अगर सेविंग्स के अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन माइनस के अंदर है, दैट मीन्स विद दिस अमाउंट द लेवल ऑफ सेविंग्स आर बीइंग रिड्यूस्ड इन द इकोनॉमी बिकॉज इट इज द मिनिमम कंजम्पशन। ये बेसिक कंजम्पशन है जिसको करने के लिए कंज्यूमर के पास पैसा अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है, तो पैसा प्रीवियस सेविंग्स में से लेके आ रहा है। इसके बाद वन माइनस बी वाई का क्या मतलब है, वाई तो फिर से सबको पता है, वाई होता है हमारा इनकम, और बी भी मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पे वन माइनस बी को एक्सप्लेन करूं, बी भी मैंने आपको बताया था, ये स्मॉल बी का मतलब होता है एमपीसी। क्या होता था, एमपीसी, जो वो परसेंटेज होता है इनकम का जो लोग कंज्यूम करते हैं। अब वन माइनस एमपीसी का मतलब क्या बना, वन माइनस एमपीसी का मतलब बना कि अगर इनकम में से 0.80, जो मेरा याद कीजिए पहला एग्जांपल था, अगर 0.80 कंज्यूम करा जा रहा है तो सेव कितना करा जा रहा है, वन माइनस 0.80 0.20, राइट। तो वन माइनस बी वाई और कुछ नहीं, इनकम का वो परसेंटेज है जो लोग सेव कर रहे हैं, जो कि कैसे निकलेगा, बी वो परसेंटेज है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको कि हमने एमपीसी बोला। जहां पे मैंने आपको बताया था कि इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम करा जाएगा, कुछ हिस्सा सेव करा जाएगा। अगर लॉजिक समझिए, अगर कंज्यूम 75% कर रहे हैं तो सेव 25% करेंगे, अगर कंज्यूम 80% कर रहे हैं तो सेव 20% करेंगे। अब जो परसेंटेज इनकम का कंज्यूम करा जाता है उसको बोला जाता है एमपीसी। तो ये बाकी का 25 और 20% कैसे निकला, हमने क्या किया, हमने 100 में से माइनस कर लिया। हमको पता है टोटल परसेंटेज 100 होती है, जब उसमें से 80 या 75 माइनस करेंगे बचा हुआ परसेंटेज हम लोग सेव कर रहे हैं। तो वन माइनस बी का मतलब है, ये वन का मतलब और कुछ नहीं, वही 100% है, और बी है वही 80% जो कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर 100 में से 80% कंज्यूम कर लिया तो सेव कितना किया, सेव हमने 20% किया। तो वन माइनस बी इनकम का वो परसेंटेज है जो हम लोग सेव कर रहे हैं। वन माइनस बी क्यों, फिर से, क्योंकि वन मतलब 100, बी मतलब वो परसेंटेज जो कंज्यूम करा जा रहा है जिसको एमपीसी बोलते हैं। तो अगर वन माइनस बी कर देंगे तो वो परसेंटेज निकल के आ जाएगा जो कि हम लोग सेव कर रहे हैं। फिर से एक बारी सेविंग की इक्वेशन को दोबारा से समझते हैं, एक फ्रेश पेज के ऊपर फ्रेश तरीके से एक बारी समझने की कोशिश दोबारा से कीजिए।
सेविंग्स की इक्वेशन होती है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, जहां पे माइनस सी बार है ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो कि नेगेटिव के अंदर है, जिसका मतलब ये है अगेन ये वो कंजम्पशन है जिसके लिए पैसा नहीं है। पैसा कहां से आ रहा है जी? प्रीवियस सेविंग से निकल के आ रहा है, इसलिए सेविंग्स इस अमाउंट से रिड्यूस हो रही है। अब हमेशा थोड़ा ना सेविंग्स कम होती रहेंगी, कभी तो बढ़ेंगी। बढ़ेंगी कब? जब जी इनकम आएगी। तो जैसे जैसे इनकम धीरे 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 करती बढ़ती चली जाएगी, एक लेवल के बाद तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी। तो सेविंग सॉरी हमारी इनकम का वो परसेंटेज जो सेव करा जा रहा है, अब वो कैसे निकालें? वो ऐसे निकालेंगे कि इनकम का वो परसेंटेज जो कंज्यूम कर रहे हैं, 80 70 60 जो भी परसेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसको माइनस कर देंगे तो वो परसेंटेज निकल के आ जाएगी जो सेव कर रहे हैं। अब 1 माइनस बी को हम लोग ये बोलेंगे 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी वॉज द परसेंटेज दैट वॉज कंज्यूम। अगर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो परसेंटेज निकल के आएगी इनकम की, जिसको कि हम लोग सेव कर, राइट। तो सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, जहां पे 1 माइनस बी का नाम होता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये वो परसेंटेज है इनकम का जो सेव करा जा रहा है। अगर एमपीसी होता है इनकम का वो परसेंटेज जो कंज्यूम करते हैं, तो एमपीएस होता है इनकम का वो परसेंटेज जो सेव करते हैं। आपको अगर लॉजिक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आई वुड रेकमेंड आप एक बारी पीछे थोड़ा सा बैक कीजिएगा वीडियो को, दोबारा से इस कंसेप्ट को देखिएगा जहां पे मैंने इक्वेशन की डेरिवेशन के साथ धीरे धीरे एक एक चीज को डिटेल में समझाया, राइट। तो यहां से सेविंग्स की अगली इक्वेशन हमारी पिक्चर के अंदर आती है। अब अगर अभी तक हमने जो जो इक्वेशंस पढ़ी है शुरुआत से लेके अभी तक, अगर उनको सम अप करें, तो पहले मैंने आपको बताया था एडी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस के अंदर एनएक्स, जिसके अंदर हमें 12th के अंदर खाली 2 ही कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, सी प्लस आई डिटेल। फिर मैंने आपको बोला था पहले हम लोग सी पढ़ेंगे फिर हम लोग आई पढ़ेंगे, फिर मैंने पहला कंपोनेंट सी स्टार्ट किया, जहां पे मैंने आपको कंजम्पशन की इक्वेशन पढ़ाई थी, सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पे सी बार वॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी वॉज योर एमपीसी एंड वाई वॉज योर इनकम। फिर एक इक्वेशन मैंने आपको ये पढ़ाया कि टोटल इनकम में से या तो कुछ कंज्यूम करा जाएगा या फिर बचा हुआ सेव करा जाएगा, जो हमने आज की क्लास के अंदर कवर किया है। और इनकम में से वो परसेंटेज जो हमने कंज्यूम किया है उसको माइनस कर दें तो सेविंग्स की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। जब हमने इसको सी बार की प्रॉपर इक्वेशन को पुट करके फाइनली सॉल्व किया, तो सेविंग की फॉर्म कुछ ऐसे निकल के आ रही थी, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, जहां पे माइनस सी बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के अंदर पॉजिटिव होती है, मिनिमम कंजम्पशन, इसको करने के लिए पैसे नहीं है, तो इससे तो भैया सेविंग्स हमारी रिड्यूस होंगी। एंड 1 माइनस बी का मतलब क्या है कि अगर इनकम का बी 80% 70% कुछ भी कंज्यूम करा जा रहा है, तो 1 माइनस बी, जिसको कि एमपीएस बोलेंगे, इतना परसेंट इनकम का सेव करा जाए। तो बी इज एमपीसी, 1 माइनस बी इज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट। जहां पे 1 माइनस बी का लॉजिक एक लास्ट बारी और बोलूंगी, बी इज द परसेंटेज ऑफ द इनकम दैट इज कंज्यूम्ड एंड 1 माइनस बी इज द परसेंटेज ऑफ द इनकम दैट इज फाइनली सेव्ड। बिल्कुल एक एक चीज का लॉजिक है, इसको आराम से दोबारा से रिव्यू करके एक बारी 2 बारी देखिए, समझिए, आपको पक्का क्लैरिटी होगी इस चीज की। डन। अब आज की क्लास के अंदर अभी तक हमने कंजम्पशन और सेविंग को एक बारी पूरा कंसेप्ट डिटेल में कवर कर लिया है। अब टाइम आ गया है इन दोनों को फाइनली मिला के एक प्रॉपर डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन, जो सीबीएसई में पूरा 6 नंबर का टॉपिक आता है, उसको समझ। अब कंजम्पशन में से सेविंग्स निकालना इक्वेशन में तो मैंने आपको सिखा दिया, अब उसी चीज को हम लोग एक बार यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, उसी चीज को अब हम यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में समझेंगे। तो और एक शेड्यूल की फॉर्म में समझेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कि जब डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन एक शेड्यूल में करा जाता है, डायग्राम में करा जाता है, तो कैसे करेंगे। अब ये जो आपके सामने स्केड्यूल खुला हुआ है, ये बिल्कुल वही है जो अभी तक मैं 2-3 क्लासेस के अंदर एक ही कंटिन्यू कर रही हूँ एग्जाम्पल, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। यहाँ पर सेविंग और कंजम्पशन सॉरी कंजम्पशन और इनकम की बिल्कुल वही वाली वैल्यूज है जो मैं स्टार्ट से लिए चले जा रही हूँ। सेविंग्स जैसे कि मैंने आज की क्लास के अंदर आपको सिखाया, कंप्यूट कैसे करेंगे, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके, राइट। तो अगर मैं इनकम में से, ये रही मेरी इनकम, अब प्लीज अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम और कंजम्पशन पे अगर फोकस करेंगे, तो ये है आपकी इनकम, ये है आपकी कंजम्पशन। अगर मैं हर लेवल पे से इनकम और कंजम्पशन का डिफरेंस निकालूंगी तो मेरी सेविंग्स निकल के आ जाएगी। इनकम 0 है, कंजम्पशन 60 है, तो सेविंग्स आ गई है -60।
नेक्स्ट लेवल पे इनकम 100 है, कंजम्पशन 140 है, तो मेरी सेविंग्स निकल के आ गई है -40। फिर उसके बाद निकालेंगे तो आ गई -20। ब्रेक इवन लेवल, अगर सबको याद होगा नाम, ब्रेक इवन लेवल जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाती है, वहां पे सेविंग्स हो गई है 0। उसके बाद 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80। हमने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल इनकम में से कंजम्पशन को अगर हम लोग हर बारी माइनस करते चले जाएंगे तो इकोनॉमी के अंदर कितनी सेविंग्स हुई वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो सेविंग्स के अंदर मोटा मोटा हमने क्या सीखा, एक लास्ट के अंदर मैंने आपको एक कॉलम बनाना सिखाया था, रिमार्क्स, यहाँ पे भी बनाएंगे समझने के लिए। रिमार्क्स के अंदर हमने फाइनली ये सीखा कि जब तक इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, शुरुआत के अंदर जब तक इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, सेविंग्स हमारी नेगेटिव है। सेविंग्स हमारी नेगेटिव है, भाई कॉमन सेंस वाली बात है, इनकम इतनी नहीं है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो पैसा कहां से आ रहा है, भैया पुरानी सेविंग्स को यूटिलाइज करा जा रहा है। तो जब तक पुरानी सेविंग्स यूटिलाइज हो रही है, मतलब वहां से पैसा निकल रहा है, जा नहीं रहा, वहां से पैसा निकल रहा है, तो मतलब सेविंग्स नेगेटिव 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 ही रहेंगी, राइट, क्योंकि कुछ जा नहीं रहा, उल्टा जो पहले था वो निकलता चला जा रहा है, तो सेविंग्स रिड्यूस होती चली जा रही है, राइट। सेविंग्स नेगेटिव कब होंगी, जब सी इज ग्रेटर देन वाई। तो हर लेवल के ऊपर when c is greater than y we can just say that savings are going to remain negative। उसके बाद जब ब्रेक इवन आया, जब फाइनली हमारी इनकम इस लायक बनी कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल सके, वहां पे आप लोग देखेंगे ब्रेक इवन लेवल पे जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गए हैं, वहां पे सेविंग्स 0 है। सेविंग्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने जो कमाया सारा का सारा कंजम्पशन में चला गया, ठीक है, तुमने ना अगर मेरे पास कुछ जोड़ा नहीं तो अब की बारी मेरे पास से कुछ लिया भी नहीं, सेविंग 0 हो गई हमारी। एंड फाइनली जब अच्छे दिन आने शुरू हुए, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो इस केस के अंदर इसके आगे आप लोग देखेंगे एक बारी ब्रेक इवन अचीव हुआ तो अब इनकम ज्यादा हो गई, खर्चे कम हो गए, वाई ज्यादा है, सी कम है, अब जाके कुछ पॉजिटिव सेविंग्स इकोनॉमी के अंदर होनी शुरू होंगी, राइट। कमा ज्यादा रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बचा हुआ पार्ट हम सेव कर रहे हैं। और इसके आगे 700 के बाद 800, 900, 1000 में जितना भी आगे टेबल को लेती चली जाऊंगी, मेरी इनकम ज्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगी, और एक रेट से मेरी सेविंग्स बढ़ती चली जाएगी, राइट। कोई दिक्कत, आई होप इतने पार्ट के अंदर कोई परेशानी किसी को कोई नहीं आई होगी। अगर इनकेस अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे मैसेज के अंदर या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के भेजिए। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल आज की क्लास का एक आखिरी टॉपिक जिसको मैं कंक्लूड करूंगी कुछ इस तरीके से, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन। जो मैंने आपको बोला था मार्क्स के हिसाब से कौन सा टॉपिक कितनी वेटेज में आता है उसको कैसे लिखते हैं मैं साथ साथ बताऊंगी। तो ये टॉपिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन सीबीएसई बोर्ड्स में 6 मार्क्स का आता है। और इसको लिखना कैसे है, मैंने बिल्कुल अपने हाथ से साफ साफ तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज वीडियोस को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कहीं नोट्स के लिए भागने की जरूरत ना पड़े, एक एक चीज आपके सामने बिल्कुल प्लेटर के ऊपर सर्व करी जाए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लीजिए। अब लिखना कैसे है वो मैं आपको साथ साथ सिखा देती हूँ। देखिए डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन का अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट देखूं, इसको लिखते कैसे हैं, पहले तो एक हमेशा आंसर का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, द डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन इज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन, अ शेड्यूल एंड अ डायग्राम। सीधी बात, नो बकवास। अगर सेविंग्स को कंजम्पशन में से डिराइव करना है तो वो 3 तरीके से करा जा सकता है, एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक शेड्यूल की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे करते हैं, जो मैंने क्लास की शुरुआत में आपको सिखाया, y इज इक्वल टू सी प्लस एस लिखेंगे, फिर c की एक्सपैंडेड वर्जन लिखेंगे, फिर c का सारा एक्सपैंडेड वर्जन y के पास ले जाएंगे, फिर सेविंग्स हम लोग यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड पे s सेविंग्स रहने देंगे, और जब इस इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करेंगे तो -c⁻+1 - b y सेविंग्स की हमारी फाइनल फॉर्म निकल के आ जाएगी। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज नहीं तो प्लीज पीछे वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके इसकी डेरिवेशन को मैंने कैसे करके दिखाया है एक बार दोबारा से समझिए। फिर इसी चीज को हमने स्केड्यूल के अंदर किया, जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया, ये है हमारी इनकम, ये है हमारी कंजम्पशन, और अगर हम लोग इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो सेविंग्स निकल के आ जाएंगी। एंड फाइनली रिमार्क्स यहाँ पे हम लोग जरूर लिखेंगे जहां पे हम लोग ये बताएंगे कि जब जब तक इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है, सेविंग्स नेगेटिव रहेंगी। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गए, सेविंग 0 हो गई। और जब फाइनली इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तब जाके कुछ पॉजिटिव लेवल ऑफ सेविंग्स होंगी हमारी, राइट। फिर मैंने इसी चीज को बहुत ही क्लियर तरीके से एक स्केड्यूल के अंदर बताया है, हमने डिराइव किया है सेविंग्स को इनकम और कंजम्पशन से एक स्केड्यूल के जरिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज के जरिए, राइट। अब इसके बाद
आती है हमारी डायग्रामेटिक डेरिवेशन। अब ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने आपको ये डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे प्लीज इसके ऊपर कुछ ओवर राइटिंग नहीं करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये पेपर में बनाना है। अब इसके बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है अभी समझाना बाकी है, अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर फाइनली एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर हमेशा कोई भी एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक्स के अंदर लिखते हो, कोई डायग्राम को एक्सप्लेन करते हो, पहला पॉइंट एक्सिस का, कि एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इनकम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है सेविंग एंड कंजम्पशन। फिर तीनों स्टेजेस, जब सी बड़ा है वाई से तो सेविंग्स हमारी नेगेटिव है, क्यों है उसको एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन। स्टेज 2, जब सी और वाई बराबर हो गए, सेविंग हमारी 0 हो गई, क्यों उसको एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन। और जब वाई ज्यादा है सी कम है तो सेविंग्स हमारी कुछ पॉजिटिव होंगी, उसको भी एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन। बस इसके ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं। 6 नंबर के अंदर मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन है जो आप एग्जाम के अंदर दिखा सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन की। 6 मार्कर का क्वेश्चन है, इसीलिए इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, एक 12th क्लास का बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, इससे कम लिख के आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए। तो सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी तो लेंथ आंसर की जाती है, और आंसर की लेंथ से भी ज्यादा जो इकोनॉमिक्स के अंदर जरूरी है वो है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका आप लोग देखिए, सीखिए इसको। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, आप अगर इस तरीके से एक एक चीज सिंक्रनाइज्ड वे के अंदर पेपर के अंदर लिख के आते हैं, आप जरूर 95+ पेपर में स्कोर करेंगे, इकोनॉमिक्स में जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी की पूरी 6 मार्कर वाले आंसर का सिर्फ एक ये वाला कंसेप्ट डायग्राम का मेरे पास आपको कवर करना रह गया है। तो विद इन 5 मिनट्स वी आर जस्ट गोइंग टू कवर दिस डायग्राम पार्ट। चलिए, कंजम्पशन कर्व आप लोग ने बनाया था, इस तरीके से होता है। एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट होता है, कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है, और स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहां पे मैंने आपको C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई ये सिखाया था कि हमेशा इक्वेशन के लास्ट में उसका नाम लिखते हैं। एक्सिस प्लॉट हम लोग जरूर करते हैं। ये सी बार का जो एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट होता है, इसका लॉजिक था सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये हमारा कंजम्पशन कर्व था। यहाँ पे आ गई हमारी इनकम, एंड यहाँ पे आ गया हमारा कंजम्पशन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। अब देखिए, मैं जितनी बारी भी समझा रही हूँ बेसिक चीजें तो मैं जरूर प्रॉपर डिटेल में लिखती हूँ। उसके बाद अगली चीज है सेविंग्स का कर्व। अब अगर सेविंग्स का कर्व बनाएंगे तो हम बिल्कुल इसी के नीचे इस तरीके से सेविंग्स का डायग्राम बनाएंगे, ऐसे। यहाँ पे इनकम आएगी, और बिल्कुल उसी के बिल्कुल नाक की सीध में बिल्कुल नीचे हम लोग यहाँ पे सेविंग्स लिखेंगे, ऐसे। एक्सिस एंड दिस इज वाई। अब ध्यान से देखेंगे डेरिवेशन करनी कैसी है। अब सेविंग्स की डेरिवेशन के लिए दो चीजें लगती हैं, इनकम और कंजम्पशन। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे या फिर इनकम और कंजम्पशन दोनों का यूज करेंगे तभी तो सेविंग्स निकल के आएगा, ऐसे थोड़ा ना निकल के आएगा। तो जब इक्वेशन में दोनों यूज कर रहे हैं, शेड्यूल में दोनों यूज कर रहे हैं, तो डायग्राम में भी दोनों यूज करेंगे। दिस इज योर कंजम्पशन। और उसी के साथ ही अगर मैं इनकम का कर्व बनाती हूं तो वो ऐसे 45 डिग्री लाइन होता है, इस तरीके से, ऐसे। आप प्लीज डी से नाप के बनाए 45 डिग्री, थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। वरना 90 डिग्री वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है 2 पार्ट्स के अंदर, इतना तो सबको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप प्लीज डी से नाप के बना लीजिए सेफर साइड के लिए, ताकि ऊंचा नीचा कुछ गलत ना हो। अब इसको अब हमारी इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व जहां पे खत्म होगा वहां पे वाई लिखेंगे, राइट। सी बार प्लस बी वाई, और ऊपर मैंने लिख दिया वाई, राइट। अब सी बार और बी, सी और वाई दोनों जहां पे आपस में इक्वेट करते हैं, वहां पे हम ऐसे एक डॉट बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सी और वाई बराबर हो गए, और सी और वाई जहां पे बराबर होते हैं, मैंने ऐसा छोटा सा देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, इसको ब्रेक इवन लेवल भी बोला जाता है, सबको बहुत अच्छे से पता है ये चीज। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज योर ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल से हम नीचे एक लाइन लेके आएंगे ऐसे सेविंग कर्व के ऊपर, लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से जो सेविंग कर्व को टच करेगी। एक चीज तो ये हमको बनानी है सेविंग के लिए, ये चाहिए सेविंग के लिए। दूसरा चाहिए सेविंग शुरू कहां से करें। सेविंग्स की इक्वेशन अगर सबको याद हो, वो थी -C बार प्लस 1 - B वाई। तो शुरुआत में ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो ऊपर प्लस में है, वो सेविंग्स में माइनस में दिखाएंगे। आप पूरा स्केल लेके, मेरा ये सजेशन रहेगा, पूरा स्केल लेके इसको मेजर करें, और उतना ही बिल्कुल यहाँ पे नीचे माइनस में मार्क करेंगे -C बार। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन सेविंग्स को रिड्यूस करता है, इसलिए वो सेविंग्स को नेगेटिव एक्सिस में लेके जाएगा। तो सेविंग्स की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? सेविंग्स की शुरुआत हमेशा नेगेटिव एक्सिस से होती है, इस तरीके से -C बार से शुरू करेंगे। इस ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे हम इसको लेके आए, इसको कट करेंगे, और फाइनली एक्सटेंड कर देंगे।
ये जो लाइन निकल के आएगी इसको बोला जाता है सेविंग कर्व। खत्म। दिस इज योर सेविंग कर्व। अब फिर से लाइन जहां पे खत्म हुई है वहां पे इक्वेशन मेंशन करेंगे, माइनस सी बार प्लस 1 - b/। अब देखिए एक एक चीज सेंस बनाएगी। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो ऊपर प्लस में है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो ऊपर प्लस में है यहाँ पे नेगेटिव के अंदर है, इक्वेशन में भी नेगेटिव में होती है। जहां पे सी और वाई बराबर हो जाते हैं ब्रेक इवन पे, आप लोग ने देखा था कि जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गए थे हमारे, जहां पे हमारा इनकम एंड कंजम्पशन इक्वेट कर गए थे ये ब्रेक इवन लेवल पे, वहां पे सेविंग्स हमारी जीरो हो गई थी। तो बिल्कुल जहां पे इनकम एंड कंजम्पशन मीट कर गए आपस में, वहां पे सेविंग्स हमारी जीरो हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेविंग जीरो। इससे पहले क्या था? इससे पहले सबको याद है, आप लोग देखेंगे कर्व में भी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। कंजम्पशन ऊपर लाई कर रहा है, इनकम नीचे लाई कर रही है, तो सी इज ग्रेटर देन वाई। और जब तक कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, आप लोग देखिए नीचे सेविंग के अंदर अपने आप ही बन के आ गया, सेविंग्स हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में ही ऑपरेट करनी है। और एक बार ब्रेक इवन अचीव हो गया उसके बाद वाई ज्यादा है सी से, वाई ज्यादा है सी से, तो उसका मतलब क्या हो गया कि अब जाके लोग कुछ पॉजिटिव सेविंग करनी शुरू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे सेविंग ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन के बाद एक्सिस के ऊपर ऐसे पॉजिटिव लेवल के ऊपर आना शुरू हो गया। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन। एक बार फटाफट से ब्रीफ में बता देती हूँ। सी बार जो ऊपर, आप पहले अपना कंजम्पशन कर्व बनाएंगे जो एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर कर्व बनेगा। इनकम कर्व एक 45 डिग्री वाली लाइन बनेगी। इनकम एंड कंजम्पशन दोनों का ही इस्तेमाल करा जाएगा सेविंग्स को बनाने के लिए। अब सेविंग्स को बनाने के लिए हमको दो पॉइंट्स चाहिए। नंबर वन, जो आपने सी बार ऊपर पॉजिटिव के अंदर लिया है उतना ही मेजर करके नीचे नेगेटिव के अंदर लेंगे। नंबर टू, ये जो ब्रेक इवन है जहां पे सी और वाई बराबर है, वो एक हमारा टारगेट पॉइंट है जो ये दिखा रहा है इसके बाद सेविंग बढ़ेंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और इससे पहले सेविंग नेगेटिव रहेंगी, तो एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को जहां पे सी और वाई बराबर हो रहे हैं हम ऐसे सेविंग्स के ऊपर ले जाके कर्व के ऊपर टच कर देंगे, और माइनस सी बार से इस पॉइंट को कट करते हुए एक लाइन बनाएंगे, वो हमारा सेविंग कर्व बन के आ जाए, जो अगेन ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे सेविंग जीरो है, इससे पहले नेगेटिव है, और इसके बाद जाके पॉजिटिव है। इसको बिल्कुल नीटली मैंने इस आई मीन 6 मार्कर वाले आंसर के अंदर एकदम साफ साफ तरीके से आपके सामने प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ दिखा दिया है। प्लीज इसको देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए और अपने हाथ से एक बारी लिखिए। जितना आप अपने हाथ से लिखेंगे उतना आप लोग को समझने में भी बेटर रहेगा, और आप इसको और बेटर तरीके से अपने दिमाग में एक अपनी टर्म्स में अपनी भाषा में स्टोर भी कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये मेरी गारंटी है, आप अगर ये लिखते हैं तो नंबर तो आपको मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड्स में कोई इस लैंग्वेज के, इस डायग्राम के, इस प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट नहीं करेगा। पिछले कई सालों से मैं सीबीएसई के पेपर चेक कर रही हूँ, हमने फुल फ्लेजेड मार्क्स दिए हैं बच्चे को अगर वो इस तरीके की प्रेजेंटेशन के अंदर पूरे 6 मार्कर का आंसर इसको लिखता है। तो आज की क्लास के अंदर फाइनली मैंने सीबीएसई की प्रेजेंटेशन के अंदर 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, आज से मैंने एक शुरुआत कर दी है उसकी आपके साथ। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे, जहां पे मैंने सेविंग्स का कंसेप्ट आपको सिखाया। सेविंग्स की इक्वेशन माइनस सी बार प्लस 1 - b/, कैसे बन के आई, आप प्लीज एक बार दोबारा से डिटेल में जरूर देखिए। इसका डायग्राम कैसे बन के आया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एंड फाइनली y = c+s, इस इक्वेशन का लॉजिक क्या होता है। आप अगर ये वाला कंसेप्ट और डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं, आपके फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे पास अपने डाउट्स भेजिए, ताकि मैं उसका रिप्लाई करके आपको और बेटर तरीके से चीजें समझने में हेल्प कर पाऊँ। अब बच्चे लोग जेन्युइनली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अप्रिशिएट करो उसको, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जितना हो सके लाइक करो। अभी जनवरी की शुरुआत है, मार्च के अंदर आपके बोर्ड के पेपर है, मार्च तक हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे। आपका थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे और ज्यादा मोटिवेशन देगा, इससे बेटर, इससे ज्यादा जल्दी और इससे ज्यादा फोकस्ड वीडियोस बनाने। तो अंटिल देन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्कोर करते रहिए।